आपका स्वागत है वीडियो में। आज आपके बीच में जापानीज काइजन मेथड के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसी 10 बातें जो जानकर, जो समझकर आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकते हो। हमारे देश में हर साल 15 लाख इंजीनियर कॉलेज में डिग्री लेकर बाहर आते हैं और यू विल बी सरप्राइज टू नो 15 लाख में से केवल 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। इससे और आगे एक बात, वो 2.5 लाख लोगों को जो नौकरी मिलती है उसमें भी केवल 3% लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी नौकरी या अच्छा सैलरी मिलता है। आपको ये जानना होगा कि जापान वालों ने ऐसे कौन सी मेथड या सिस्टम या थियरी निकाली है जिसको जानकर समझकर हम भी अच्छे से अपना फ्यूचर बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ पास्ट में लेके जाना चाहूँगा। 1945 में जापान छोटा सा देश है, गुजरात से भी शायद थोड़ा छोटा, जिसके ऊपर सेकंड विश्व युद्ध में अमेरिका ने बम गिराए थे, एटम बम जिसको हम बोलते हैं अणु या परमाणु बम। 2.5 लाख लोग उसमें मारे गए थे। पूरा जापान सदमे में चला गया था और जापान को वापस खड़े होने में ऑलमोस्ट 10 या 15 साल लग गए थे। आप सोच कर देखिए, जो देश पूरा तबाह हो गया हो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और मेंटली, वो देश आज पूरी दुनिया में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके घर में अगर आप जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रीज हो, चाहे वो एसी हो और कोई भी हो, अगर आप जांचने की कोशिश करोगे तो लिखा होगा डिस्कवर्ड बाय जापान। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी अच्छी जो गाड़ियां भी हैं, जो ज़्यादातर लोग चलाते हैं, चाहे वो सुजुकी हो, चाहे वो टोयोटा हो या और कोई हो, वो ज़्यादातर गाड़ियों का जो जनक देश है वो भी है जापान। पूरे वर्ल्ड में जापान की जो तकनीक है, जो टेक्निक है, वो जापान पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे है। ये सफलता का रहस्य क्या है वो मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। जापान 1960 में बहुत सोचा, डिसाइड किया और गोल सेट किया और कुछ ऐसी मेथड वो लेकर आया जिनके कारण जापान को सफलता मिली। और यही मेथड को अगर हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको भी वही सफलता मिलेगी जो सफलता जापान को मिली। ये काइजन मेथड जो है फ्रेंड्स, और केवल बड़ों के लिए नहीं है, बच्चे भी इससे कुछ सीखकर आगे जाकर अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसी कुछ बात मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। ऐसी 10 बातें जो आपको न केवल ये वीडियो में सुनना है, लेकिन सुनने के साथ साथ समझना भी है, याद भी रखना है और अपने लाइफ में फॉलो भी करना है, यानी तो इम्प्लीमेंट करना है, जिसको कह सकते हैं अमल में रखना है, अमल में मुकवानो छे। ये 10 बात क्या है, उससे पहले आपको एक लाइन में बताना चाहूँगा। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहना है, कंटिन्यू लर्निंग एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है काइजन। ये काइजन की 10 बातें आप अपने बच्चों को अगर इम्प्लीमेंट करवाओगे, आप खुद इम्प्लीमेंट करोगे, तो मैं नहीं मानता कि आपका बच्चा कहीं कंपटीशन में पीछे रहे। नंबर 1, द फर्स्ट थिंग, बच्चों को शुरुआत से ही आपको लर्निंग एटीट्यूड उनमें बिल्ड करना है। बच्चे छोटे होते हैं, आपकी बात सुनते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खिलौने के साथ भी खेलते रहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं डे 1 फ्रॉम बिगिनिंग कैसे अच्छे से लर्निंग एटीट्यूड बिल्ड करके दूँ। मैं मेरी बात करूँ, मेरा जो बेटा है 4.5 साल का हुआ तब से, जब स्कूल में रखा उससे पहले गुजराती, हिंदी, इंग्लिश न केवल बोलना लेकिन पढ़ना और लिखना भी जानता था। तो मैंने ये काइजन को एडॉप्ट किया जब वो छोटा था, 3 महीने का, तब से मैं हर 3 महीने में उनको कुछ ना कुछ नई पजल, नई गेम, नई एक्टिविटी लेकर देता था और उसी में वो बिजी रहता था, कुछ ना कुछ वो लर्निंग करता रहता था। और जब बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा, तब 5 साल तक उसको ये सब अच्छे से गुजराती, हिंदी, इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आ गया।
मैंने कुछ नहीं किया, ये काइजन को केवल एडॉप्ट किया, फॉलो किया और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो हमको भी करना है। छोटे घर में बच्चे हैं आपके घर में, अगर छोटे बच्चे, तो आपको भी फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से ही उनका लर्निंग एटीट्यूड बिल्ड करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। नंबर 2, बच्चों को छोटे छोटे कंसेप्ट सिखाओ, छोटे छोटे सम्स हो, छोटी छोटी थियरीज हो, छोटे छोटे मेथड हो। उनको एक साथ अगर आप बर्डन दे दोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपके सामने इतनी बड़ी किताब रख के आपको दे दूं कि इनको लर्न करो और एक हफ्ते में आपके मैं एग्ज़ाम लेने वाला हूँ, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि बच्चे के जो ब्रेन होते हैं ना, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम आपको पता है, कुछ ऐसा सब्जेक्ट होते हैं जिनको लाइफ में कभी बच्चों को काम में नहीं आने वाले होते, फिर भी वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो आपको अगर बच्चे कम मार्क्स लेकर आते हैं तो बहुत टेंशन नहीं लेना है, लेकिन एक्चुअल में क्या लर्निंग करना है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो छोटा छोटा लर्निंग बच्चे को सिखाना है, एक साथ बहुत बड़ा आपको उनको कुछ भारी भरकम सिलेबस नहीं दे देना है, नहीं उनसे उतनी अपेक्षाएं रखनी है। नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, बच्चों की गलतियों को कभी भी मत पकड़ो। आपको लगेगा कि ये तो रॉन्ग है, लेकिन यही जो मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है और एडॉप्ट किया है, बच्चे चाहे वो पढ़ने बैठे, चाहे वो खेले या घर में और कोई कुछ तोड़फोड़ करे, उनकी गलतियों को कभी नहीं पकड़ना है। उन्होंने जो अच्छा किया है ना, उसी को आपको पकड़ के रखना है। फॉर एग्जाम्पल, उसने 1 से 10 टेबल लिख दिए, उसमें कोई 1 या 2 टेबल में मिस्टेक है तो उसको छोड़ दो, बाकी टेबल्स को अप्रिशिएट करो कि बेटा वेल डन, सुपर, वेरी नाइस, एक्सेलेंट। उसको आप एंकरेज करो, मोटिवेट करो। डेफिनेटली उनका जो लर्निंग एटीट्यूड है ना, वो बिल्ड होगा। मिस्टेक को पकड़ोगे तो वो डिमोटिवेट होगा, लेकिन उनको आप प्रेज करोगे तो मोटिवेशन उनका बना रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चों की फिजिकल हेल्थ के ऊपर आपको फोकस करना है, बिकॉज फिजिकल हेल्थ लीड्स मेंटल हेल्थ। बहुत सारे बच्चे, आपको पता है कल्चर है, जंक फूड, वेफर्स, कुछ ना कुछ बाहर का खाते रहते हैं, और छोटी सी आयु में लोगों को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया है। कुछ साल बाद लोग करियर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, कैसे पैसे कमाएं, लेकिन हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी से आप हेल्थ के ऊपर फोकस करो तो आने वाले दिनों में आप करियर के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाओ। हमारा ये बॉडी हमको हर जगह लेके घूमता है, तो हमको हमारे बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, सोचना है, और बॉडी को ऑलवेज फिट रखना है, हेल्दी रखना है। नंबर 5, हैबिट्स के ऊपर फोकस कीजिए। आप या बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किसके साथ खेलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो सब हैबिट है। कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, पूरे दिन क्या करता है, क्या क्या खाता है, क्या क्या पीता है, ये सब के ऊपर आपको फोकस करना है। तब जाके उनकी अच्छी हैबिट्स बिल्ड हो पाएगी। और दुनिया में जो महान लोग हुए हैं, बिकॉज ऑफ उनकी हैबिट्स। अगर अच्छी हैबिट्स है तो अच्छा फ्यूचर बनेगा, बुरी हैबिट है तो फ्यूचर नहीं बनेगा। तो आपको बच्चों की अच्छी हैबिट जो है, उनको अच्छी हैबिट दिलाने में आपको उनको सपोर्ट करना है। उसके बाद नंबर 6, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनकी संगति के ऊपर आपको फोकस करना है। चाहे वो मोबाइल की संगति हो, चाहे वो लोगों की संगति हो। मोबाइल में क्या क्या मटेरियल पिरोसा जाता है सोशल मीडिया द्वारा, आप सबको पता है। तो बच्चे अगर ऐसे कोई कंटेंट के शिकार हो गए मोबाइल में, तो शायद उनका ब्रेन, उनका माइंड स्पॉइल हो सकता है, और पढ़ाई लिखाई में से वो डाइवर्ट हो सकता है। अपना पूरा करियर जो है वो भी स्पॉइल हो सकता है अगर मोबाइल के कुछ कंटेंट के शिकार हो गए। तो इट इज़ बेटर आप उनकी संगति के ऊपर फोकस रखो, मोबाइल हरगिज़ न दो। अगर आप उनके हाथ में मोबाइल रख रहे हो तो समझो और सोचो कि आप उनके हाथ में ड्रग्स ले रहे हो। ड्रग्स का जो नशा होता है, उससे भी डेंजर नशा है मोबाइल का। सो दिस इज़ योर प्राइम ड्यूटी। बच्चों को किसी भी हालात में मोबाइल नहीं देना है। उनकी संगति जो है वो मोबाइल की भी नहीं होनी चाहिए और बुरे लोगों की भी नहीं होनी चाहिए। जो महान लोग हुए हैं उनकी संगति अच्छी थी तब महान हुए हैं, अच्छे पढ़े हैं, अच्छे लिखे हैं, अच्छे पैसा कमा रहे हैं, अच्छी जॉब है, अच्छा बिजनेस है, बिकॉज ऑफ गुड एसोसिएशन, माने कि अच्छी संगति। उसके बाद नंबर 8,
बच्चों को समझो। ज़्यादातर पेरेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं कि बच्चे हमको समझते नहीं हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। तो बच्चों की भी कुछ फीलिंग्स होती है दोस्तों। आप बच्चों को समझो कि एक्चुअल में बच्चों को क्या क्या चाहिए, बच्चे क्या सोचते हैं, उनकी आप हेल्प करो। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना फ्रेंड्स, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे आपकी कुछ लिमिटेशंस होती है। आपके पास अगर छोटी सी कार है, अल्टो या वैगनआर, मैं आपको बोलूं कि आप उसको 150 के ऊपर चला के दिखाओ, इज़ दिस पॉसिबल? क्या आपकी कार की वो लिमिटेशंस है कि उतनी स्पीड में भागे? नेवर। सो बच्चों के ब्रेन भी ऐसे होते हैं, उनका ब्रेन जो होता है उतना पावरफुल नहीं होता कभी कभार, और आपकी जो अपेक्षाएं होती है, आपकी जो उम्मीदें होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रंस मार्क विथ एनीवन एल्स। बच्चों की कभी भी किसी और के साथ तुलना मत कीजिए, कंपटीशन मत कीजिएगा और कंपैरिजन भी मत कीजिएगा। आई एम हैविंग दिस बॉटल। ये बॉटल का कैपेसिटी है 1 लीटर का। मैं आपको कहूँ ये 1 लीटर बॉटल में आप 5 लीटर पानी डाल के दिखाओ, इज़ दिस पॉसिबल? नेवर। तो बच्चों के जो ब्रेन होते हैं फ्रेंड्स, वो भी 1 लीटर बॉटल जैसे ही होते हैं। सो कभी भी पॉसिबल नहीं है। जितना एडॉप्ट करते हैं, जितना लर्न करते हैं, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मानना है, नहीं कि छोटी सी आयु में IPS बना दो, IRS बना दो। आपको यू हैव टू एक्सेप्ट कि बच्चा जो है उनका दिमागी लेवल कितना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स को बच्चों के साथ साथ बच्चों के दोस्त बनकर रहना है। अगर आपने उनको ये फील किया है कि मैं उनका पेरेंट हूँ, तो बच्चे जो है ना वो आपके साथ शेयरिंग करना छोड़ देंगे। मैं मेरी बात करूँ, 9 साल का बच्चा मेरे घर में है, उसको ऐसा लगता है कि मैं उनका पापा नहीं लेकिन उनका फ्रेंड हूँ। चलो खेल लें, चलो खेल लें, चलो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। वो पढ़ता है, मैं बाजू में बैठ जाता हूँ। अपने आप उनकी पढ़ाई में रुचि रहती है, इंटरेस्ट रहता है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यू हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन। उनका आपको दोस्त बन के रहना है, अदरवाइज आगे वाले दिनों में यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, लॉट ऑफ ट्रबल। बच्चे आपके साथ शेयरिंग करना छोड़ देंगे। सो उनके फ्रेंड्स बनकर रहिए, उनको ज़्यादा प्रेशर मत दो। इसके बाद नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट काइजन मेथड। ये जापानीज मेथड जो है काइजन, उसके बारे में मैंने आपको अभी सारी की सारी बातें की। उसमें नंबर 10, हम जाने अनजाने में भी हमको पता नहीं होता, इसको काइजन बोलते हैं। जो लोग सफल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उनको खुद को पता नहीं है कि उन्होंने काइजन मेथड को फॉलो किया है। सो ये काइजन मेथड का लास्ट वाट स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने टैलेंट को पहचानो। आपके घर में अगर बच्चा है, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, उसको मैथ्स में कमज़ोर है, साइंस में कमज़ोर है, उसका इंग्लिश कच्चा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन उनमें क्या अच्छा है वो आपने कभी ढूंढने की, जांचने की कोशिश की? ऐसा हो सकता है वो अच्छा गीतकार बन सकता है, अच्छा संगीतकार बन सकता है, अच्छा सिंगर बन सकता है, अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, अच्छा एक्टर बन सकता है, अच्छा लीडर बन सकता है, अच्छा नेता या अभिनेता बन सकता है। सो फ्रेंड्स, बच्चों में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है ना, उनको आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। ऊपर वाले ने, कुदरत ने किसी भी बच्चे को बिना टैलेंट नहीं भेजा। सभी बच्चों में कुछ ना कुछ तो टैलेंट रहता ही है। वो टैलेंट को पहचानो और वो टैलेंट को बाहर निकाल कर आओ, और उसी के ऊपर फोकस करके उसका आप अच्छा फ्यूचर भी बना सकते हो। सो यहाँ पर मेरी 10 बातें ख़त्म हुई। आपको कहीं पर ऐसा लगा समझ में नहीं आया, थोड़ा रिवाइंड करके अच्छे से सुनिए, समझिए और फॉलो कीजिए। ये 10 बातें मैंने आपके सामने रखी। आप अभी से अगर ये 10 बातों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, तो मैं नहीं मानता कि आपके बच्चे को फ्यूचर में कोई रख के रोके उनका करियर बनाने में। सो यू आर द बेस्ट पर्सन टू मेक एंड टू क्रिएट फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन। आप ही अपने बच्चों के अच्छा फ्यूचर बनाने में हेल्प कर सकते हो। स्कूल के टीचर्स 5-6 घंटे, ट्यूशन में 1 घंटा 1.5 घंटा, लेकिन बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के पास रहता है, यानी कि घर में रहता है, और वहाँ से ही सीखता है। वो 5 साल घर में रहता है, 6वीं साल में वो स्कूल जाता है। तो 5 साल जो होता है फ्रेंड्स, उनका ब्रेन पूरा खाली होता है। तो ब्रेन
बढ़ता किससे है? नॉलेज से, एक्सपीरियंस से, सभी चीज़ों से, घर से। सो आपको ही उनको अच्छा बनाने में हेल्प करनी रहेगी, तब जाकर वो अपना अच्छा फ्यूचर बना सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट काइजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।